एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का और बड़ी बहस का मुद्दा आज यह है कि क्या संजय दत्त मासूम है। संजय दत्त को लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से जेल जाना होगा, उन्हें 1 महीने के भीतर सरेंडर करना होगा। संजय दत्त को 3.5 साल की सजा पूरी करने के लिए जेल जाना होगा और सरेंडर करने के लिए 1 महीने का समय है संजय दत्त के पास। सुप्रीम कोर्ट ने सजा 6 साल से घटाकर 5 साल कर दी है संजय दत्त की। संजय दत्त आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए गए हैं और उसी की जो सजा है उसे 6 साल से घटाकर 5 साल किया है। 1 महीने में संजय दत्त को सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर मोहर लगने के बाद संजय दत्त को 1 महीने में सरेंडर करना होगा। उनके पास बहुत कम विकल्प बचे हैं। संजय दत्त के पास अब विकल्प है पुनर्विचार याचिका दायर करने का। 1 महीने में संजय दत्त को क्योंकि सरेंडर करना होगा, तो इस बीच संजय दत्त पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। अगर मंजूर होती है तो फिर जमानत जारी रहेगी संजय दत्त की। आपको बता दें कि पुनर्विचार याचिका मंजूर हुई तो सरेंडर करने का वक्त बढ़ सकता है। यही एकमात्र विकल्प है अब संजय दत्त के पास, तब जबकि 6 साल से सजा को घटाकर 5 साल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। और फिलहाल संजय दत्त अपनी जो सजा काट चुके हैं 18 महीने की, उसके बाद अब उन्हें 3.5 साल की सजा और काटनी होगी। संजय दत्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ लोग इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग संजय दत्त को मासूम बता रहे हैं। हम बड़ी बहस शुरू करेंगे और इसी पर बात करेंगे कि क्या संजय दत्त मासूम है। इससे पहले आप देख लीजिए कि कोर्ट के फैसले के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई है। मुझे विश्वास था कि शायद न्यायाधीश इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि वो कैसी परिस्थिति में पला बढ़ा है और कैसी परिस्थिति में उससे ये गलती हुई है। इसको देखते हुए शायद उनको थोड़ी सी नरमी बरती जाएगी। लेकिन इंसाफ और कानून की दृष्टि में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि इंसाफ का तकाजा ये है कि उसे 5 वर्ष की शिक्षा कायम रखी जाए, तो अब हम उसके आगे अपना सर झुकाएंगे। अकॉर्डिंग टू माई मेमोरी ऑफ हिज फैक्ट, आई डोंट थिंक दैट कोर्ट हैज बीन अनफेयर टू हिम. Already the lower courts have treated him very, very kindly. He probably was more guilty of a more serious offence, but he is lucky that he has gone up. My regret is that the man had now made a career in the Bollywood. He was doing well, and after so many years to send a man to jail is a little unkind. देखिए, टारा कोटे भी कहा था कि वो टेररिस्ट नहीं है। उसने हाँ गलती जरूर की है, इसलिए वो 18 महीने जेल जा चुका है। अभी जब बाकी जैसे लोगों के लिए डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजन में कम्यूट कर दी है, हमारी ये उम्मीद थी कि संजय दत्त को भी थोड़ी मर्सी दिखाते और उसको ज़्यादा में ज़्यादा 1 साल की मैक्सिमम और पेनल्टी देते प्रिजन जाने की, जेल जाने की। संजय दत्त को जो सजा हुई, एक्चुअली मुझे ये नहीं मालूम है कि उसको सजा आर्म्स एक्ट में क्यों हुई, टाड़ा के तहत क्यों नहीं हुई। AK-47 एक वेपन, ऐसा जो वेपन है उस जमाने पुलिस के पास में भी नहीं था। इनके पास में आया कहाँ से और किसके साथ में, इनको कहाँ बाजार में मिला, कोई किसी ने दिया। वो जो देने वाले समीर हिंगोरा और हानिफ कड़ावाला सूटकेसेस रखे गए थे, वो सूटकेसेस कहाँ से आई थी, इनके पास में कहाँ से आई थी। मुझे लगता है कि संजय दत्त को एक्चुअली सजा उसी में हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास में तो वो मैटर था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास में सिर्फ जो जजमेंट था उसके ऊपर अपील था, तो उसमें डिसाइड करना था। जो भी डिसीजन था पहले लेना चाहिए ना। हम आज ही बिल पास कर चुके हैं हाउस में, स्पीडी जस्टिस होनी चाहिए, ट्रायल्स होनी चाहिए। ये क्या बात हुई? इतने साल तक बेचारा बैठा रहा सुनने के लिए, क्या होगा आज, क्या होगा कल होगा। यू मीन टू से कि वो जर्नी उनके लिए आसान रहा होगा? जब फैसला आया है सर्वोच्च न्यायालय का, तो उसको जेल जाना पड़ेगा। कानून के सामने संजय दत्त हो या और कोई भी हो, तो मंत्री भी जेल जा चुके हैं देश के, तो नेता अभिनेता जा चुके हैं, तो संजय दत्त को जाना पड़ेगा। आदर तो करना पड़ेगा सबके लिए। जरूर लोगों की सहानुभूति उसके साथ अब हो सकती है। अभी आप कह रहे हैं कि सहानुभूति उस वक्त नहीं थी संजय दत्त के साथ, लेकिन जब सहानुभूति संजय दत्त के साथ नहीं थी उस वक्त भी बाला साहब ठाकरे ने उनकी मदद की थी। आपको लगता है कि एक अपराधी की मदद करना गलत था? देखिए, अपराधी की मदद करना गलत, या बाला साहब ने उस वक्त कहा था कि जब अपराध सिद्ध होगा कानून से, तब वो शिक्षा के लायक होगा। जो शिक्षा होगी, जो पनिशमेंट होगी, वो कानून देगा। मैं
इतना ही बताना सकते हैं कि संजय दत्त इनोसेंट है। वो हमारे बहुत करीब रहे हैं, मैं उनके साथ कई फिल्म काम भी किया और उनके परिवार से हमारे बहुत करीब संबंध है और संजय दत्त बहुत करीब दोस्त हैं हमारे। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस मामले पर। तो संजय दत्त के प्रति लोगों की सिंपैथी है, कलाकार हैं, लेकिन कानून की नजर में तो सब बराबर है। और इसी पर करेंगे हम बड़ी बहस कि क्या संजय दत्त मासूम है, क्योंकि इस तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदीप सरदाना जी मौजूद हैं जो वरिष्ठ फिल्म समीक्षक हैं। हमारे साथ टीपी अग्रवाल जी मौजूद हैं जो फिल्म है संजय दत्त की पुलिसगिरी उसके प्रोड्यूसर हैं। हमारे साथ इसके अलावा विलास कानेकर मौजूद हैं जो 1993 धमाके के पीड़ित हैं। हमारे साथ वाईपी सिंह मौजूद हैं, पूर्व IPS हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा के दौरान रहेंगे और हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले विलास कानेकर जी, आप पीड़ित हैं 1993 बम धमाके के। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने सुना जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है, संजय दत्त को जो सजा रखी गई है, बरकरार रखी गई है, 6 साल से 5 साल की गई है, उस पर क्या आपको लगता है संजय दत्त मासूम है? मुझे लगता नहीं वो मासूम है, क्योंकि टाडा कोर्ट ने पूरी जांच होने के बाद उसको 6 साल की सज़ा सुनाई है। तो टाडा कोर्ट ने तो पूरी जांच पड़ताल तो की होगी। अब मुद्दा ये रहता है कि वो फिल्म स्टार है, वो शायद टेररिस्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, अगर आम आदमी होता तो उसके लिए तो सज़ा होनी ही थी। अगर वो फिल्म स्टार है, अच्छा काम करता है, तो उसके लिए उसे कम सज़ा देना ये बात मुझे ठीक नहीं लगती। इनफैक्ट टाडा ने जो 6 साल की उसको सज़ा सुनाई थी, इन्होंने 1 साल कम करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि क्या होता है आम आदमी के लिए एक कानून, और संजय दत्त है, स्टार है या दूसरी कोई वजह, उसके लिए ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। देश की आम जनता को ये विश्वास होना चाहिए कि कानून सबके लिए सही है। तो उसने गलती की है, टाडा कोर्ट ने उसे सज़ा सुनाई है, 6 साल उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। जी, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई है और 5 साल किया गया है उसको, लेकिन आपका मानना यह है कि क्योंकि वो आम आदमी नहीं है, इस वजह से आपको लगता है कि उनको राहत मिली है कुछ। हमारे साथ टीपी अग्रवाल जी भी मौजूद हैं जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म के जिसमें संजय दत्त काम कर रहे हैं, पुलिसगिरी। अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, संजय दत्त को लेकर आप फिल्म बना रहे हैं, अब ये भी बात निकल कर आ रही है कि बॉलीवुड का कितना पैसा संजय दत्त पर लगा हुआ है, लेकिन संजय दत्त क्या मासूम है? आपने जो एक पीड़ित है उनका पक्ष भी सुना। हेलो, आवाज जी, हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेरी, आई कांट हियर यू। जी अग्रवाल साहब, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो, हम अग्रवाल साहब के पास जाएंगे, लेकिन हमारे साथ जो बाकी मेहमान मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। वाईपी सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, संजय दत्त को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है सजा के ऐलान के बाद, क्या संजय दत्त मासूम है? बिल्कुल नहीं। संजय दत्त एक शातिर आतंकवादी है जिसने कि सीबीआई के साथ एक मैनिपुलेट करके अपने को ऐसा उसने एविडेंस बना के रखा जैसे कि वो मासूमियत से उसके पास हैंड ग्रेनेड्स और AK-47 आ गए। और इसी PR उसने एक बहुत बड़ी एक PR एक्सरसाइज की है, जो कि हमेशा मंदिर में जाना, धर्मात्मा बनना, ये दिखाना कि वो संत है। और ऐसी मैसिव PR एक्सरसाइज से, और साथ ही साथ बॉलीवुड के जिन लोगों के जो है शब्द प्रखर होते हैं, लोग सुनते हैं, उनको उसने ऐसा दिया है इस तरह से कि हर आदमी बोलता है कि संजय दत्त देवता है, लेकिन यदि बिल्कुल आप तर्क और सबूतों के आधार पर देखा जाए तो वो एक टेररिस्ट अबू सलेम और मोहम्मद दोसा, इनके साथ मिलके उसने AK-56 और हैंड ग्रेनेड्स उसने लिए हैं, जिसके लिए पर्याप्त सबूत मुंबई पुलिस ने किया था। लेकिन दुर्भाग्य से सीबीआई ने इस केस को ठीक से जो है कोर्ट में नहीं रखा, और बाद में जब वो उसको टाडा से हटा दिया गया, सीबीआई के उसके दोस्तों ने अपील तक नहीं की। तो मुझे लगता है संजय दत्त न केवल एक शातिर आतंकवादी है, बल्कि साथ ही साथ बहुत बड़ा खिलाड़ी भी है। क्या संजय दत्त मासूम है? क्योंकि इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ प्रदीप सरदाना जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ फिल्म समीक्षक हैं। सरदाना जी, आपने वाईपी सिंह साहब को भी सुना, उनका ये कहना है कि संजय दत्त को शायद और बहुत गंभीर धाराओं के तहत, टाडा की जो धाराएं उन पर लगी थी उसके तहत उनको दोषी पाया जाना चाहिए था, ये कम है जो उन्हें सजा मिली है। देखिए, उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन ये तो पक्का है, सब लोग जानते हैं कि वो आतंकवादी बिल्कुल नहीं है। संजय दत्त दूर दूर तक आतंकवादी नहीं है। उसका पूरे परिवार को इतने साल से मैं देखता आ रहा हूँ। संजय दत्त और नरगिस दत्त दोनों ने जो है युद्ध के समय, जब चाइना वार हुई थी 60s के अंदर, पाकिस्तान के साथ वार हुई थी, तभी उन्होंने अजंता आर्ट्स ग्रुप बनाया था, और तभी से वो जाके फौजियों की सेवा करते थे, उनके लिए शहीदों के लिए डोनेशन लेते थे। तो उन्होंने बहुत सब निस्वार्थ भावना से किया है।
संजय दत्त को मासूम ना कहे, लेकिन इतना तो है कि वो शरीफ था, उसने अनजाने में ही क्या किया, दोषी तो है, उसको दोषी को मना नहीं कर सकते, लेकिन आतंकवादी बिल्कुल नहीं है, वो सच्चा इंसान है और शरीफ इंसान है, ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। एक सवाल ये भी उठता है कि अगर इतना ही बड़ा आतंकवादी वो था और इतने ही ज्यादा अगर सबूत थे तो पोटा के तहत उसको छोड़ा क्यों गया, और जिन लोगों ने पोटा उस पर से हटाया क्या वो भी गुनहगार नहीं है? वाईपी सिंह साहब, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं अंदर से पूरा इन्वेस्टिगेशन जानता हूं। मुंबई पुलिस ने एक बहुत ही कड़ा केस बनाया था पूरे सबूतों के आधार पे, और साफ साफ ये विदित था कि जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स हैं, आतंकवादी हैं, उनके साथ मिलकर संजय दत्त को AK-56 और हैंड ग्रेनेड्स मिले। क्या दाऊद इब्राहिम के पास कोई जाए और दाऊद इब्राहिम उसको अगर RDX दे या हैंड ग्रेनेड दे तो हम कहेंगे कि नहीं हमने मासूमियत में ले लिया, हम दाऊद इब्राहिम के गैंग में नहीं है? ये हास्यास्पद बात है। लेकिन दुर्भाग्यवश, बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि ये केस CBI के प्रोसिक्यूटर्स के पास चला गया, और जाते ही सबसे पहले संजय दत्त को जमानत हुई टाडा में, जो कि कभी नहीं होती थी, और तब से जो सहकार्य कर रहे हैं उस चीज विदित हो गया CBI और संजय दत्त में दोस्ती, जबकि सब केसेस में CBI ने अपील की और बाकी लोगों ने की। लेकिन जब संजय दत्त को छोड़ दिया गया टाटा में, क्या CBI चुप रही, सुप्रीम कोर्ट में अपील तक नहीं की। वाईपी सिंह साहब, जो आप कह रहे हैं, CBI वहां पे जो आप कह रहे हैं, यही सच्चाई है। भावनाओं पे नहीं चलता ये जो आप कह रहे हैं कि उसको इतनी सारी जानकारी थी, संजय दत्त पूरी तरह से इन्वॉल्व था, क्या संजय दत्त को यह पता था कि जो RDX आ रहा है, जो ये तमाम चीजें आ रही हैं, उससे मुंबई के अंदर ऐसे 12 जगह धमाके किए जाएंगे, टैक्सियों में बम रखे जाएंगे, क्या ये सारी योजना की जानकारी भी संजय दत्त को थी? देखिए, टाडा कानून कहता है कि यदि आपके हाथ में प्रोहिबिटेड वेपन्स, अगर हैंड ग्रेनेड आपको दे दिया गया RDX के साथ, और क्यों दिया गया आपको पता नहीं रहेगा, और जिन लोगों के साथ वो कर रहा है, क्या वो पूछा भी नहीं कि हैंड ग्रेनेड मुझे क्यों दे रहे हो, कहां से ला रहे हो, किसने सप्लाई किया है, क्यों लिया जा रहा है, कैसे इंपोर्ट हुआ, कैसे स्मगल हुआ? क्या संजय दत्त इतने मासूम है बच्चे हैं, उन्होंने पूछा नहीं? सबको पता है संजय दत्त की पुरानी दोस्ती है उन लोगों के साथ, नहीं वो सब मान लिया है। सिर्फ हमारे देश का दुर्भाग्य है ये केस उन प्रोसिक्यूटर्स के हाथ चला गया जिन्होंने मुंबई पुलिस का पुख्ता केस को जो है हल्का कर दिया। ठीक, अनीस अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस नेता और संजय दत्त के पारिवारिक मित्र भी हैं। अनीस अहमद साहब, आप सुन रहे हैं वाईपी सिंह साहब को, उनका कहना कि संजय दत्त क्या जानते नहीं थे, संजय दत्त की जो अंडरवर्ल्ड है उससे संजय दत्त के पुराने रिश्ते थे और उसी के जरिए उसको AK-56 भी मिली थी, तो संजय दत्त फिर मासूम कहां से हुए? देखिए, ये जो आज जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जो केस हुआ है, इसके खिलाफ में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मुझे इतना जरूर कहना है कि उनके जो पिताजी हैं उन्होंने काफ़ी सेवा किया है हिंदुस्तान की। सुनील दत्त जी ने जब भी पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में हमारी लड़ाई हुई है, नहीं मैं लेट मी कंप्लीट तो मेरा जी, तो वो जब भी हिंदुस्तान के साथ में पाकिस्तान की लड़ाई हुई है तो उन्होंने हमारे जो मिलिट्री के जो सिपाही है उनकी हौसला अफजाई करने का काम किया है। और चाहे चाइना से लड़ाई हो 1962 में, जब भी सुनील दत्त जी ने पाकिस्तान चाइना हर बॉर्डर पे जाकर उन्होंने काम किया है, और उन्होंने बम्बई के अंदर में हिंदू मुसलमानों को एक करने का काम किया है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा उस समय कि उनके घरों में धमकी आ रही थी, लगातार धमकियां आ रही थी, और कुछ लोगों ने उस समय, संजय दत्त जी जो उस समय उनको मैच्योरिटी नहीं थी, उन्होंने कुछ दोस्तों ने उन्हें दे दिया कि ये घर पे रख लो, अगर कभी तुम्हारे घर में कुछ हो गया, हमला हो गया, तो आपको ये काम में आएगा। और उनका कोई मकसद नहीं था, किसी को मारने का मकसद नहीं था, कोई देश को नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था, या किसी को भी ऐसा कुछ नहीं था। जी अनीस अहमद साहब, संजय दत्त को जेल जाना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई। आइए आपको दिखाते हैं कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ और किस तरह की प्रतिक्रिया उसके बाद सामने आई। मैं इतना ही बताना सकती हूँ कि संजय दत्त इनोसेंट है। वो हमारे बहुत करीब रहे हैं, मैं उनके साथ कई फिल्म काम भी किया, और उनके परिवार से हमारे बहुत करीब संबंध है, और संजय दत्त बहुत करीब दोस्त हैं हमारे। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस मामले पर। तो संजय दत्त के प्रति लोगों की सिंपैथी है, कलाकार हैं, लेकिन कानून की नजर में तो सब बराबर है।
जी और इसी पर हम कर रहे हैं बड़ी बहस। हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अनीस अहमद साहब भी मौजूद हैं। अनीस अहमद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि संजय दत्त को नहीं मालूम था जब उसके घर पर हथियार रखा गया कि क्या इसका इस्तेमाल होने वाला है। जो साजिश थी 93 के बम धमाकों की, उसके बारे में मालूम नहीं था। तो क्या आपको लगता है जो अब सजा काटनी होगी संजय दत्त को, इसको और कम होना चाहिए था या कम किया जाना चाहिए? और देखिए, अभी संजय दत्त को जो सज़ा हुई थी वो तो हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उनके पास अभी और समय है। एक कोर्ट में और वो अपील कर सकते हैं, क्यूरेटिव पिटिशन कहा जाता है, और क्यूरेटिव पिटिशन करने के लिए उनके पास 1 महीने का समय है। 1 महीने के अंदर में अगर ये क्यूरेटिव पिटिशन किया तो उसमें सज़ा कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, और कम ज़्यादा हो सकता है। उसको रिवीजन पिटिशन भी कह सकते हैं या क्यूरेटिव पिटिशन भी कह सकते हैं। जी, तो आपको लगता है कि कम होनी चाहिए, उतने दोषी नहीं हैं? जी हाँ। हमारे साथ मौजूद उसको जो सज़ा हुई है, जी बोलें। वो सज़ा तो हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दिया है। सच्चाई ये है कि वो उस समय उनकी उम्र नहीं थी, उनको पता नहीं था, ऐसा उनका खुद का कहना है। नाबालिग तो नहीं थे ना, इसलिए मैं यहाँ पर उनको कोई डिफेंड करने के लिए या उनके फेवर में बोलने के लिए नहीं आया हूँ। कानून ने जो कार्रवाई की है, कानून ने जो निर्णय लिया है, उनके लिए कलाकार भी बराबरी होता है, हर आम आदमी बराबर होता है। जी, हमारे साथ जी कानून। अनीस अहमद साहब, जो आप पहले प्रतिक्रिया दे रहे थे उस पर बराबर होता है। विलास कानेकर जी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते थे। विलास जी, आपने सुना अनीस साहब को, उनका ये कहना कि मालूम नहीं था संजय दत्त को, तमाम चीजें नहीं मालूम थी, इस वजह से वो उस तरह से दोषी नहीं है। क्या आप मानते हैं मासूम है? नहीं, सवाल ही नहीं, मासूम नहीं था वो, उसमें सवाल ही नहीं। आप मुझे बताइए, आपके घर, मेरे घर या किसी के घर कोई भी AK-56 ग्रेनेड ला के रख सकता है? मैं कह सकता हूँ मुझे पता नहीं किसने मेरे घर ये ला के रखा है? ये कोई बात नहीं हुई। वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, वो नहीं कह सकता मुझे पता नहीं ये किसने ला के मेरे घर में रखा है। किसी के घर में कितना भी बड़ा घर हो, कोई भी घर में अपने ऐसी चीज कोई ला के रख सकता है घर में, किसी को पता ना हो। वो अगर सिर्फ वो संजय दत्त है, वो स्टार है, इसके लिए उसके लिए अलग कानून और बाकी के लोग के लिए अलग कानून, ये चीज सही नहीं है। टाडा कोर्ट ने पूरी जांच इन्वेस्टिगेशन करके उसे दोषी माना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि 1 साल की सजा कम क्यों की? ठीक है, टाडा कोर्ट ने उसके दोषी मानने के बाद, जी विलास जी, आपको लगता है कि वो 1 साल की सजा भी मेहरबानी की है कि उसे बेल पर छोड़ दिया? जी, कम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आपको लगता है वो फिल्म स्टार है इसलिए उनके लिए अलग कानून और आम आदमी के लिए अलग कानून। हमारे साथ TP अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, जो प्रोड्यूसर है पुलिसगिरी, जो फिल्म है संजय दत्त की, उसको लेकर अग्रवाल जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री के लोग। जी 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 बोले विलास जी। फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो उनके साइड से ही बोलेंगे, उनका पैसा अटका है, वो अच्छे स्टार है, तो फिल्म इंडस्ट्री तो उनके पीछे खड़ी होगी, उनके सब पैसे अटके हुए हैं। ठीक, तो उनको तो उनका डिसीजन या उनका ओपिनियन तो बायस्ड ही होगा। लेकिन मेरे जैसे जो विक्टिम है, जिनको जख्मी हुआ था मैं, और आम आदमियों के लिए तो वो तो मासूम नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी भावनाएं हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं TP अग्रवाल जी, उनका पक्ष भी जान लेते हैं, जो प्रोड्यूसर है पुलिसगिरी, जो फिल्म है संजय दत्त की जिसमें वो काम कर रहे हैं। अग्रवाल जी, आपकी फिल्म कितना प्रभावित होगी संजय दत्त को अब अगर ये सजा होती है जो उन्हें अब 1 महीने बाद अगर सरेंडर करना पड़ता है, काटनी पड़ेगी तो? जी देखिए, मेरी फिल्म जो भी है 95% कंप्लीट है जी, और मेरी पिक्चर 5% के आसपास काम बचा हुआ है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं अपनी पिक्चर कंप्लीट कर लूँगा और इसको टाइम पे रिलीज़ भी कर पाऊँगा। अगर रिलीज़ नहीं भी होगी तो मुझे इतना नहीं, क्योंकि संजय दत्त के साथ जो मेरे संबंध है वो एक बेटे जैसे संबंध है। संजय दत्त और मेरा बेटा राहुल, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे आर लाइक ब्रदर्स। सो इस ढंग से संजय दत्त मेरे बेटे की तरह हुआ। तो इस समय मेरे लिए संजय दत्त की लाइफ का ज़्यादा सवाल है, ना कि मेरी फिल्म का। और आपको पुलिसगिरी टाइटल रखा है, तो अब ये टाइटल बदलेंगे क्या आप? क्यों बदलूंगा मैं टाइटल क्यों चेंज करूंगा मैं? जी, और आपको लगता है कि सजा होगी संजय दत्त को, 3-3.5 साल की उन्हें सजा काटनी पड़ती है, तो आपकी फिल्म पर उसका असर पड़ेगा? नहीं, देखिए सिंपल है कि अभी रिव्यू पिटीशन देंगे कोर्ट के अंदर संजय दत्त साहब, तो वो तो उसके बाद पता लगे ना क्या होने वाला है। ठीक, अगर रिव्यू पिटीशन जो एक्सेप्ट हो जाती है तो काम खत्म हो जाता है। जी हाँ, तो आपको उम्मीद है कि रिव्यू पिटीशन तो अगर मंजूर हो जाएगी तो? मुझे उम्मीद नहीं है। हाँ,
जी जी, ठीक है, आपको उम्मीद है। हमारे साथ प्रदीप सरदाना जी मौजूद हैं। प्रदीप सरदाना जी, अभी फिलहाल पुलिसगिरी के अली अग्रवाल जी कह रहे हैं कि वो 95% पूरी है और उनके लिए अहमियत रखते हैं संजय दत्त, उनकी जिंदगी उनके लिए ज्यादा अहमियत रखती है इस समय, जिस तरह के मुश्किल में वो फंसे हुए हैं। लेकिन बात हो रही है किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री का पैसा लगा हुआ है संजय दत्त पर, 250 करोड़ की बात हो रही है कि इतना पैसा लगा है संजय दत्त पर फिलहाल। देखिए, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री का पैसा लगा हुआ है, लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें इतना पैसा नहीं लगा हुआ कि लोग सिर्फ इसलिए सहानुभूति कर रहे हैं संजय दत्त के साथ। संजय दत्त एक अच्छे इंसान है, शरीफ इंसान है, और वो अपनी पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत अच्छा उनका रुतबा भी है और रिलेशन भी है। जहाँ तक उनके पैसों की बात है, इंडस्ट्री का जो लगा हुआ है, उनकी 4 फिल्में हैं जो भी आने वाली हैं। उसमें सबसे पहले जंजीर आने वाली 10 मई जिसकी डेट है, और वो ऑलमोस्ट पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी उनकी ये टीपी अग्रवाल साहब की है पुलिसगिरी, जो बता रहे हैं 95% कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी उनकी जो करण जौहर की फिल्म है उंगली, उसके बारे में भी 70% बताया जा चुका है, कंप्लीट है। और उसके बाद पीके है, पीके में भी ये बताया जा रहा है कि उनका जो काम है वो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है संजय दत्त का। यानी एक पुलिसगिरी तो है 5% काम है, मेरे ख्याल वो 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, ये टीपी अग्रवाल साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। इसके अलावा करण जौहर की जो पिक्चर है वो 70% कंप्लीट है, 30% रुकी हुई है। उसमें उनका कुछ काम ज़्यादा दिन का हो सकता है। हो सकता है कि जो 1 महीने का समय, हालांकि 1 महीने का समय पूरा वो जाहिर है फिल्मों को नहीं देंगे, अपने परिवार के साथ भी बिताएंगे, आगे की रणनीति भी बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि संजय दत्त के कैरियर को बहुत बड़ा खतरा है। उनका कैरियर बड़ी, अभी देखिए पिछले साल की 2 बड़ी फिल्में गई है, अग्निपथ और सन ऑफ सरदार, तो उनका बहुत अच्छा कैरियर जा रहा है। अब वो लगभग 29 जुलाई को 54 ईयर्स के हो जाएंगे, 54 साल की उम्र हो जाएगी। अगर 3.5 साल और वो जेल में रहते हैं तो करीब 58 साल के 57 साढ़े 57 साल के होंगे जब वो आएंगे निकलकर जेल से, अगर उनकी सजा कुछ कम नहीं होती तो तब ये उनके कैरियर में बड़ा सवाल निशान लग जाता है। और संजय दत्त की बड़ी बात यह है, हालांकि वो हर बार उभरते रहे हैं, पहले भी जब 93 में ये केस हुआ, 91 उनकी साजन, सड़क जैसी फिल्में जा रही थी, इस वक्त फिल्मों में पैसा जितना लगा है उससे ज्यादा उनके करियर पर ज्यादा खतरा है, कैरियर के लिए ज्यादा सवाल निशान है कि कैरियर का क्या होगा। लेकिन क्या करियर इस वक्त चिंता का विषय है संजय दत्त के लिए? क्या वो होगा उनके लिए चिंता का विषय? सर देखिए, कैरियर क्यों नहीं होता है, कैरियर भी जरूर होता है, मेन तो उनके लिए बड़ी मुश्किल से जाकर आदमी स्थापित यही होगा उनके लिए कि वो कैसे 1 महीना वो जो उनको रिवीजन का टाइम मिला उसमें अगर उनको कोई राहत मिल पाती है नहीं मिल पाती। लेकिन मेरे को तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये सामने रखना था कि जब जिनकी फांसी की सज़ा हुई, इनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में सुप्रीम कोर्ट ने इसने बदल दिया ये कहते हुए कि ये अनपढ़ थे, ये गरीब थे, इनका इस्तेमाल हो रहा है, इनको इस बात की जानकारी नहीं थी। तो अगर पुलिस या सीबीआई या दूसरी एजेंसियां कोर्ट के सामने ये प्रूव नहीं कर पाई कि संजय दत्त को इस बात की जानकारी थी कि 1993 के बम ब्लास्ट होने वाले हैं और कहां कहां बम रखे जाने वाले हैं, कौन कौन रखने वाला है, अगर इस बात की जानकारी नहीं थी या उस साजिश में वो शामिल नहीं थे, तो क्या ये तर्क संजय दत्त पर भी काम कर सकता था? वाईपी सिंह साहब, इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी। जो विजय सामने रख रहे हैं सवाल कि क्या वही तर्क फिर संजय दत्त के लिए नहीं काम करना चाहिए था? ये सरासर गलत चीज है जो बता रहे हैं, क्योंकि जितना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो नीड टू नो प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, यानी पूरी साजिश की उनको जानकारी नहीं रहती, उसको उसी हिस्से की जानकारी होती है जो कि उसे करना है। जैसे किसी को बॉम्ब ब्लास्ट रखना है, एक बॉम्ब स्कूटर में रखना है, स्कूटर लाएगा, स्कूटर में बॉम्ब रख देगा, उसको ये नहीं मालूम आगे क्या है, बॉम्ब कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, और बॉम्ब रखने वाला आदमी जाके स्कूटर कहीं पार्क करेगा जहां पे वो बॉम्ब को जो है एक्सप्लोड होगा। तो ये नहीं कह सकती जिसने बॉम्ब रखा है उसको मालूम नहीं, उसने तो सिर्फ बॉम्ब रखा है। ये एक साजिश का एक कानून है और उसके तहत संजय दत्त 100% इस साजिश में शामिल थे। परंतु दुर्भाग्य से, जैसे मैंने कहा, ये केस उन लोगों ने मुकदमा चलाया जो कि सीबीआई संजय दत्त के साथ सिंपैथी रखते थे। जैसे बॉलीवुड का फिल्म वर्ल्ड कहता है संजय दत्त बहुत अच्छे आदमी है, शायद सीबीआई के प्रोसिक्यूटर्स भी यही सोच रहे होंगे कि संजय दत्त तो देवता है, क्यों उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग सबूत पेश किया जाए। क्या संजय दत्त मासूम है, इस पर करें हम बड़ी बहस। हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ टीपी अग्रवाल जी भी मौजूद हैं जो प्रोड्यूसर हैं संजय दत्त की फिल्म पुलिसगिरी के। अग्रवाल साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप काम कर रहे हैं संजय दत्त को लेकर, आपकी फिल्म पर कुछ प्रभाव भी पड़ेगा संजय दत्त को जो सजा हुई है उसको लेकर। क्या आपको लगता है संजय दत्त मासूम है? क्या फिल्म इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया है? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है सारी इंडस्ट्री का ये है कि संजय दत्त बहुत मासूम है और वो हर टाइम हर इंसान की मदद करते हैं, वो क्रिमिनल भी नहीं है और वो वाकई में मासूम है। उनको बेचारा कुछ नहीं पता वो क्या करने जा रहे हैं, सिवाय एक एक्टिंग उनको बहुत अच्छी आती है। इज़ अ वेरी गुड एक्टर, दिल के बहुत साफ हैं जी। और सारी फिल्म इंडस्ट्री आज उनके पीछे खड़ी हुई है हर हालत के अंदर। एंड वी विल ट्राई कि वो इमीडिएटली अपनी
डिवीजन पिटीशन दे जी, और उसके बाद उनके अपने हक में कोई फैसला आए। विलास कानेकर जी, क्योंकि अभी जैसे मेरे पीछे कम से कम हेलो जी, विलास कानेकर जी, आपने सुना अग्रवाल साहब को कि फिल्म इंडस्ट्री संजय दत्त के पीछे खड़ी है, उनके समर्थन में है। संजय दत्त को एक्टिंग के अलावा और कुछ नहीं आता, वो क्रिमिनल नहीं है। क्या आप मानते हैं बात? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री का काफ़ी पैसा उन पर लगा है, पता है उनके ऊपर केस चालू है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी आएगा। ऐसे समय पर भी इन प्रोड्यूसर्स ने उनके ऊपर फिल्म साइन करके अब बोलना है इनकी फिल्में आधी पड़ी है, 250 करोड़ 300 करोड़ बाकी है। इनके साथ फिल्में साइन क्यों कर दी है? जब तक ये फैसला नहीं आता जी, तब तक उन्होंने फिल्म साइन नहीं करनी चाहिए थी इन प्रोड्यूसर्स ने। अब बोलना उनका काम आता है, इतना पैसा बर्बाद हो गया, ये बर्बाद हो गया। ये देखो, अगर आम आदमी के पास हथियार मिल रहे हैं, ग्रेनेड मिल रहे हैं या AK-56 मिल रही है, तो उसके ऊपर वो तो फिर दोषी है ही। तो सिर्फ ये संजय दत्त है, एक्टर है जी, तो ये इनोसेंट कैसे हो सकता है? ठीक है, ये सिंपल सी बात है। वाईपी सिंह साहब, देखो, संजय दत्त के अंडर टाड़ा ने उन्हें दोषी पाया है। संजय दत्त, वाईपी सिंह साहब, संजय दत्त को का फिल्म स्टार होना, उनका सुपरस्टार होना, इसको लेकर बार बार बात होती है, तो क्या स्टार होने का फायदा हुआ संजय दत्त को या नुकसान? मेरे ख्याल से संजय दत्त को स्टार होने का एक बहुत ही बड़ा फायदा हुआ, और सबसे बड़ा इसमें फायदा ये था कि उन्होंने बाकी जो एक्यूज थे, बेचारे बहुत गरीब थे। इकबाल मेमन को जो फांसी की सजा हुई है, सोच के जो है एक दया आती है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑपरेशन से उसको परसुएट करके भारत लाया गया था। ये वो अपने बीबी बच्चों के साथ वो जो है खुद होके आया यहाँ पे अरेस्ट होने के लिए, और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसकी कोई मदद नहीं, यहाँ पे आके उसको छोड़ दिया, और वो बेचारा अब फांसी के फंदे पे जो है उसको जाने की अभी नौबत आ रही है। मुझे उम्मीद है शायद राष्ट्रपति उसको ये बात कंसिडर करेंगे। लेकिन जहां तक संजय दत्त की बात है, प्रोसिक्यूशन हमेशा उसकी मदद कर रहा है। जिसकी मदद करनी चाहिए थी, प्रोसिक्यूशन ने उसको उठा के फेंक दिया। ठीक है, तो आपके मुताबिक से करना था संजय दत्त को, उसको जो एकदम स्टार होने का और फायदा मिला संजय दत्त को, और यहां तक हो गया कि अपील तक नहीं की, जैसा कहा। जी जी, विजय, क्या संजय दत्त को स्टार होने का फायदा मिला जैसे वाईपी सिंह साहब कहते हैं, या नुकसान हुआ? देखिए, स्टार होने का फायदा नुकसान अदालत की नज़र में शायद उतना नहीं होता। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं क्योंकि उनके पिताजी एक शरीफ आदमी थे, बड़ी शख्सियत थे, उसका फ़ायदा उनको ज़रूर उस रूप में मिला जब उनके ऊपर टाड़ा लगा था, और टाड़ा जिस ढंग से उनके ऊपर से हटाया गया था, जैसा कि लोग कहते हैं कि बाल ठाकरे साहब ने उनकी मदद की थी, तो उसका फ़ायदा उस रूप में मिला है। बाकी तो अगर वो स्टार भी रहे और इतने साल तक इस मानसिक यंत्रणा से भी गुजरते रहे, सज़ा होगी नहीं होगी कैसे होगी, इसका इंतज़ार करते करते, और जो सज़ा है उसमें भी इतनी कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं की है, 6 की जगह 5 किया है। अगर स्टार होते और उसका फ़ायदा होता तो शायद सज़ा और कम की जा सकती थी, या किसी दूसरे तरीके से उसको कन्वर्ट किया जा सकता। और अब देखना ये होगा कि संजय दत्त पुनर्विचार याचिका जब दायर करते हैं तो वो मंजूर की जाती है या नहीं, क्योंकि सिर्फ यही एक विकल्प अब संजय दत्त के पास बचा है। फिलहाल रुकना कुछ देख ले। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।